अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। गुरु दा बचन की सुनिया ते तीर दी तरह लगे। फिर धन गुरु रामदास जी महाराज फरमान करते ने, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। इते लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणयाले तीर। तीर तन नू लगे खून निकलता पिया, पीड़ ते होवेगी। ये शरीरक पीड़ा है, नाल मन शामिल हो गया। शब्द का तीर मन नू लगे, लोभ निकल रहा है। बड़ी भयंकर मानसिक पीड़ा, बहुत भयंकर मानसिक पीड़ा। भगत साधक साधना करने वाले बड़ी भयंकर पीड़ा तो लंघते हैं। इसनों मैं इस तरह बयान करता हूँ, परसूत दी पीड़ा तो लंघे बिना, परसों पीड़ा तो लंघे बिना कोई स्त्री मां नहीं बन सकती। रब दा नियम है, एक तन दे चों दूसरे तन नू जन्म देना है। परसूत दी पीड़ा तो ते लंघना ही पेगा। अपने मन दे चों ही परम प्रकाश नू जन्म देना है, अपने मन दे चों ही जोत स्वरूप नू जन्म देना है। बड़ी भयंकर मानसिक पीड़ा तो लंघना पेगा। भाई गुरदास कहने, रूहे जमीन च इस तरह की कोई पीड़ा ही नहीं है जिस तरह की भयंकर मानसिक पीड़ा तो साधना करने वाले, जब तब करने वाले लंघते हैं। चलो मैं थानू सवैया भी सुना दिया ताकि थानू बोध हो जाए, ये बच्चों का तमाशा नहीं है। ये कितनी की पीड़ा होती है, भाई साहब दस देना। भाई साहब भाई गुरदास जी, गुरबाणी ते इंज कहती है, लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणयाले तीर। ये अणयाला तीर जिसनों लग्या शब्द दा, पीड़ फिर हो ही जानता है। बड़ी भयंकर मानसिक पीड़ा तो लंघते हैं। तो पीड़ा तड़पा देंदी है, रुला देंदी है, भगत रो उठते हैं। और रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। वो पीड़ा, बैराग दी पीड़ा, बिरहे दी पीड़ा तड़पा के रुला देंदी है। चलो इस संबंध च गुरु नानक का एक बोल भी मैं थोड़े सामने रखते हाँ। भावें इनू टीवी दे राही सारे जगत ने सुनिया और कई ने मैनू कहा गया, नहीं जी असी तो हैरान है, ये अर्थ सन। मैं कहा यही अर्थ ने, कह असी तो कुछ होर समझते रहे हैं। वडहंस राग का शब्द है गुरु नानक देव जी महाराज का, उहदियां विचकारलियां पंक्तियां। धन गुरु नानक देव जी महाराज पहले पातशाह। मैं रोवंदी सब जग रुना, रुनड़े वणों पंखेरू, एक ना रोना मेरे तन का विरहा, जिन्हों पिरों विछोड़ी। बड़े ध्यान नाल सुनना। सतगुरु कहते ने, मैं रोवंदी, मैं रोई रिजक दी खातर, रिजक दे विछोड़े च। महाराज कहते ने सारा जगत रोया है, पशु पक्षी तक रोंदे ने, दाना पानी उन्होंने ना मिले वो तड़पते ने, वो भी दुखी होंदे ने, पशु पक्षी तक रो उठते ने। मैं रोवंदी सब जग रोना, रुनड़े वणों पंखेरू। मैं रोई परिवार दे विछोड़े च, सारा जगत रोंदा है, पशु पक्षी तक भी अपने बच्चों के विछोड़े च तड़प उठते हैं, रो उठते हैं। मैं रोवंदी सब जग रोना, रुनड़े वणों पंखेड़ू। किसी चीज़ का विछोड़ा तड़पा के रुला देंदा है। जिस नाल बड़ी चाहत होवे, जो जान होवे, ओदा विछोड़ा तड़पा के रुला देंदा है। महाराज कहते मैं रोवंदी सब जग रोना,
मैं रोई रिजक दे विछोड़े, सारा जगत रोंदा, पशु पक्षी तक रोंदे। मैं रोई परिवार दे विछोड़े, सारा जगत रोंदा, पशु पक्षी तक रोंदे। मैं रोवंदी सब जग रुन्ना, रुनड़े वणों पंखेरो, इक न रोना मेरे तन का बिरहा, जिन हों पिरों विछोड़ी। हे प्रभु, विछोड़ा ते तेरा भी है, तेरे विछोड़े ने ना तड़पाया ना रुलाया। मैं रोई जरूर रिजक दे विछोड़े च, मैं रोई जरूर परिवार दे विछोड़े च। हे निरंकार, विछोड़ा ते तेरा भी है, तेरे विछोड़े ने ना तड़पाया ना रुलाया। परमात्मा दे विछोड़े च तड़पे होए मन दे चों निकले हुए दो अंजू, यकीन जानो जन्मां जन्मांतरां दे पाप धो देंदे ने। जन्मां जन्मांतर उन्हां दो हंजुआं तो करोड़ां तीरथ कुर्बान किए जा सकते। जन्मां जन्मांतरां दे पाप धो देंदे ने, जन्मां जन्मांतरां दे दाग धो देंदे ने। पर बदकिस्मती ये रोया ते मनुख बहुत है। सुकरात ते इत्थे तक कहते ने, सत्तां समुद्रां दे च इतना पानी नहीं जितना पानी अज तक मनुख दी अखां चों निकल चुके। वो इंज कहता है, रोया ते मनुख बहुत है, परिवार दे विछोड़े च, रिजक दे विछोड़े च, पदार्थां दे विछोड़े च, परमात्मा दे विछोड़े च नहीं। कारण अजे पदार्थ परिवार संसार तो ये निराश नहीं, उदास नहीं। मूल गल इत्थे आ जाती, मूल गल इत्थे आ जाती। वो जिहड़ा परमात्मा महान है, असीम है, तो उस दे विछोड़े दा दुख भी असीम है, वो पीड़ा भी असीम है। वो पीड़ा किन्नी क है, ये भाई गुरदास जी का एक सवैया बड़े ध्यान नाल सुनना। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। अगन जरत, जीवदा जागदा मनुख, जिंदा मनुख अग दे च गिर जाए, जिंदा ते अग उसनों जलाण लग पे। उस समय जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई साहब कहते हैं कट्ठी करिए, वो कट्ठी करिए। अगन जरत जल बूढ़त, अथाह सागर दे गोते खा रहे होवे, डुब रहे होवे, बचण का कोई वसीला नहीं, प्राण निकल रहे होन, उस वक्त जो मानसिक ते शरीरक पीड़ा होंदी है, भाई साहब कहते हैं वो भी इकट्ठी करिए। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, सप डंग मार जाए, कोबरा फनियर नाग ते जहर चढ़नी शुरू हो जाए, ते प्राण निकलने शुरू हो जान, उस समय जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई साहब कहते हैं ये भी इकट्ठी करिए। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। अनेका तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे, ते रोम रोम दे चो खून वग रहा होवे। उस समय जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहते ने भी इकट्ठी करिए। ये नहीं कि एक दो जख्म, जितने रोम ने उतने ही जख्म, इतना जख्म हो गया। शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। शेख सादी कहते ने, हमा तन दाग दार शुदम, पुंबा कुजा कुजा नेहम। पुंबा फाहा जिहड़ा जरा लोग कपा रखते ने, मलम पट्टी करके, ते फिर जो है पट्टी दे थले कपास रखते हैं, फाहा कहते हैं उस।
फारसी च पुंबा कहते हैं उसनूं। जरा लोग दवाई ला के जख्म ते वो फाहा रख देन, पुंबा रख देन। साधी कहता है हमा तन दागदार शुदम, सारा ही तन जख्मी है, रोम रोम जख्मी है। हमा तन दागदार शुदम, पुंबा कुजा कुजा ने हम। ऐ जर्रा ऐ वैद, किड़ी किड़ी थां ते मरम पट्टी करेगा, सारा तन जख्मी है, रोम रोम जख्मी है। ये पहा केड़ी केड़ी थां ते लावेगा, ये पुंबा केड़ी केड़ी थां ते लावा। पुंबा कुजा कुजा ने हम, केड़ी केड़ी थां ते लावेगा, सारा तन जख्मी है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं शस्त्र अनेक रोम रोम करगात है। अनेका तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे। उस समय जो मानसिक ते शरीरक पीड़ा होंदी है, इनू भी इकट्ठा करिए एक पंक्ति दे इतनी पीड़ा। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम करगात है। दूसरी पंक्ति बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और शीत बरखमाए निस्परात है। लोड़ा अनेका मन ते पूरी एक भी ना होवे। उस समय जो मानसिक ते शरीरक पीड़ा होंदी है, पहनण नूं कपड़ा नहीं है, लोड़ है मकान नहीं है, लोड़ है भोजन नहीं है, किसी पदार्थ की लोड़ है नहीं है, लोड़ा अनेका ने पूरी एक भी ना होवे। उस समय जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहते हैं ये भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, पराई अधीनगी दे च रहना पै रहा होवे, गलती भी कुछ ना होवे ते गालां पैन, बोलते कुछ भी नहीं, गलती दी कोई नहीं की थी ताड़ना। उस समय जो मानसिक ते शरीरक पीड़ा होंदी है, भाई साहब कहते हैं ये भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और शीत बरख माए निस्परात है। गर्मी सर्दी ते बारिश दे दिन रात रहना पै रहा होवे, बचण दा कोई साधन नहीं। दिन रात शीत लहर दे, दिन रात भयंकर लू गर्मी दे, ते दिन रात बारिश दे बचाव दा कोई साधन ना हो। ग्रीखम और बरख, ग्रीखम और शीत बरख माए निस्परात है। दिन रात बारिश दे च रहना पै, दिन रात शीत लहर दे च रहना पै, दिन रात भयंकर गर्मी च रहना पै। इहदे नाल जो मानसिक ते शरीरक कष्ट होंदा है, भाई साहब कहते हैं यह भी इकट्ठा करिए। तीसरी पंक्ति गौ द्विज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। गौ नू जबा करना, ब्रह्म ज्ञानी नू मारना, कुल दा घात करना, गुरु नाल द्रोह करना, विश्वासघात करना, अनेका तरह की तृष्णा लोभ वश होके कई कतल करने, इस तरह के भयंकर अपराध के नाल जो मानसिक संताप पैदा हो जाता है। हर पाप मानसिक संताप पैदा करता है। इस चक्कर च ना पैना, कातल कतल करके खुश होंदा है नहीं, वो मन ते बड़ा बोझ पै जाता है। उन्होंने नींद भी नहीं आती जिन्ने चिर तक शराब नहीं पीएगा, नींद भी नहीं आएगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, हर पाप उहदे दिल दिमाग का बोझ बन जाता है, भयंकर बोझ बन जाता है। वो जो मानसिक संताप है इतने पापा करके, भाई साहब जी कहते हैं ये भी इकट्ठा करिए, ये मानसिक बेचैनी भी इकट्ठी करिए। नाल उस सिंह मेरे आए ने फरीदाबाद, एक नामी गुंडा से हुण ते नहीं रहा, पुलिस भी डरदी सी, कितने कतल कर चुके सी, पकड़िया नहीं गया सी।
कितने डाके मार चुके असी, कोई सबूत नहीं। और गजब की गल पता कौन सी? गुस्ताखी माफ, दास दा क्लास फैलो सी, मेरे नाल पढ़दा रहा, खालसा हाई स्कूल दे डिस्ट्रिक्ट बन्नू दे। सिर्फ पढ़दा ही नहीं रहा, फरीदाबाद दे बच्चे बच्चे नूं पढ़े पता है जो मेरा नां है माँ बाप ने उहदा नां भी होई रखिया सी। ते रब दी नेत साडी दोस्ती भी बड़ी सी, स्कूल इकट्ठे जाना, इकट्ठे ही बैठना। फिर देश की वंड हो गई, वो किधरे असी किधरे, गलत सोसाइटी च पै गया। तृष्णा ने उसनों भयंकर डाकू ते कातल बना दिता। फरीदाबाद उथों दी पुलिस उहदे नाम तो ही कंबदी सी। गुरुद्वारे ने अपना एक रेस्ट हाउस बनाया है, कमरा, मैं उसे जाके ठहरदा सी। दो चार सज्जन मेरे को फरीदाबाद दे बैठे, वो नामी गुंडा आया। तो असी सन 47 तो बाद 15-20 साल बाद पे मिलते, उसकी शक्ल सूरत बदल गई, साड़ी बदल गई। छोटे जिहा होंदे सामने बैठ के मैनू कहन लगा, मस्कीन जी मैनू पहचाने? मैं कहा नहीं मित्रा, किधरे देखिया नहीं। कहता है देखिया ही नहीं, रज के देखिया, रज के इकट्ठा खांदे रहे, पींदे रहे, कट्ठे खेडते रहे, कट्ठे पढ़ते रहे। एकदम याद आ गया। कहते फिर नाम भी तो साडा इको ही है। आप बोल पे वो जिहड़े 4-5 सज्जन बैठे सन, वारी वारी निकल गए। मैं कहा खैर होवे, सही गल की है, बैठे सन, बड़ी जरूरी गल्लां करनियां सन, निकल गए, भज गए। उन्हां दा जाना मैनू इंज दिसदा पिया सी जिवें भजे ने, नसे। वो मैनू कहन लगा चंगा होया वो चले गए। ते मैं भी सोचा हुण बंदा ते खतरनाक है बड़ा, फरीदाबाद विच मशहूर है। वो डर दे मारे सारे भज गए ने। एक कहना की चाहता है, मैं वध तो लुटेरा है ना, जो कुछ पे मैं कह देंगा, लै जा, गल खत्म हो रखी। मैनू हथ जोड़ के कहन लगा, गैनी जी तुसी मेरे मित्र, मेरे हमनाम, पर मैं थानू हुण ज्ञानी जी करके बुला रहा। मेरा मन बेचैन बड़ा है। अगर मैं पूरी 2 बोतलां ना पीवां तो सारी रात रो के कटदा, रोंदा ही रहंदा। तो कोई इलाज है थोड़े कोल? इस वास्ते आया, कोई है इलाज? मैं कहा गल है, तू सैकड़ियां नूं रुलाया है, वो रोना पलट के आया है, तू रोंदा पिया। सारे फरीदाबाद च गल मशहूर हुई सी। कितने घर तू बर्बाद किए ने, तू किवें वस सकदा है? तू कितनियां नूं रुलाया है, तू खुश किवें हो सकदा है? कहंदा पहली दफा तुसीं इस तरह अज मैनू आखे, मैनू अज तक किसी ने इस तरह नहीं आखे। हर एक बंदा डरदा सी। कहने लगे तो ठीक है, पर कोई इलाज है? मैं कहा देख 3 दिन बरसी समागम है, वो भी जानते सन, डिस्ट्रिक्ट बन्नू च होए सन, भगत जोधा राम सिंह जी। मैं कहा 3 दिन बरसी समागम है, तू आ, शायद तेनू वेख के मैनू कुछ गुरबाणी चो फुरे ते तू ध्यान नाल सुने। कहने लगे जे मैं आया तो फिर मैं ही आवांगा, उत्थे होर नहीं होवेगा। कहते हमने बैठे सन, नस गए ना, गुरुद्वारे भी नहीं होवेगा कोई। मैं कहा ये जिम्मेवारी मेरे ते छोड़, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बिठावांगा, बेनती करांगा, तू आ सही। देखते हैं शायद नहीं आया।
बाद च मैनू कईयां ने दसिया बाहर बिजली के खंबे नाल जो हॉर्न लगे हुए सन गुरुद्वारे तो बाहर लाए हुए सन पंडाल तो बाहर, उत्थे खड़ा होके सुनता रहा, उत्थे खड़ा होके। उर्दू दे मैनू चिट्ठी लिख के भेजी कि नहीं जी मैं बहुत अगे चला गया, बहुत अगे चला गया, किस तरह वापस आवा है इन्नी वाट जो कुछ तुसी कहंदे पे। मैं उस दिन ये कहा सी जितने कदम चल के मंजिल तो दूर होया उतने कदम चल के वापस चलना ही पेगा ता नेड़े आएगा। जितनी वाट तू दूरी दी तय की है वो दूरी दसदी है इतना वापस चल के तेनू आना पेगा, इतने कदम ते आने पैणगे, इतना परोपकार ते तेनू करना पेगा, इतना जप तप ते तेनू करना पेगा, इतनी सेवा ते तेनू करनी पेगी। जितने कदम तेनू दूर ले गए ने नेड़े आने वास्ते उतने कदम ते चाहिए ने। मैनू उसने चिट्ठी लिखी बहुत दूर निकल गया, मैं बहुत दूर निकल गया। इस जिंदगी विच इतनी वाट मेरे को तय नहीं होनी, मेरे को तय नहीं होने। एड्रैस उसका हैगा नहीं सी, मैं संगत ही सुनाया। मैं कोई गल नहीं, इतने कदम नहीं चल सकता। भाई गुरदास जी कहते ने चरण सरन गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे होए लेत है। तू एक दफा रुख मोड़ दे, एक कदम चल, फिर तू एक कदम की बरकत देख, गुरु तेनू करोड़ा कदम होके अगे मिलेगा। पता नहीं उसने सुनिया कि नहीं, उसने मनिया कि नहीं, क्योंकि थोड़े दिनों बाद वो चलाना कर गया एक हादसे। उस तो मैनू जिहड़ा अनुभव मिलिया, पाप करके बेचैनी आउंदी, परेशानी आउंदी, मानसिक संताप, मन ते बड़ा भारी बोझ पै जाता है। कोई पापी सुख की नींद नहीं सो सकता, कोई अपराधी सुख की नींद नहीं सो सकता। वो खुद मैनू कहता सी मैनू 2 बोतलां बेहोश होने वास्ते पीनिया पैंदियां, नहीं तो सारी रात रो के मैं कटदा, मैनू रोना पैंदा है। तो मैं कहा इतनिया नू रुलाया तो फिर हासा कित्थे, इतनिया नू बर्बाद किया है तो तू आबाद किवें होवेगा। हाफिज दे कोलों उसदा एक मित्र आया, किधरे गलत कर बैठा सी, बहुत कुछ गलत कर बैठा सी, पश्चाताप करने वास्ते आया। तो कहंदा फकीरा कोई ढंग है मेरे बचाव दा। हाफिज दे बोल सुन लो, ईरानी सूफी संत कहंदा यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त, जो तू कर चुके हैं इहदा इलाज मेरे को नहीं है। यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त, करदनी ख्वाहिश ओ आमदनी पेश, जो तू कर चुके हैं वो भोगण वास्ते तैयार हो जा। इलाज मेरे को कोई नहीं, रब ने यही नियम बनाया है, प्रभु ने यही नियम बनाया है। यार रा ये ईरान का सब तो बड़ा फकीर है, यदी कब्र ईरानिया ने सोने की बनाई है, इहदा मकबरा ईरानिया ने कच का बनाया है, कच लाया नहीं, कच नूं पिघला के ही दीवारां खड़ियां कीतियां, पिलर खड़े किए। ईरानी कारीगरी का नमूना है। बड़ी दुनिया तो उत्थे टूरिस्ट दे आउंदे ने सिर्फ बिल्डिंग देखण, कच की बिल्डिंग, सोने की कबर और हीरे मोती जड़त ने कबर ते। ईरानिया की शरधा है। ये कहंदा यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त, जो तू कर चुके हैं इहदा कोई इलाज नहीं। एक कोई इलाज है कि करदनी ख्वाहिश ओ आमदनी पेश, जो तू कर चुके हैं खिड़े मथे भोगण लई तैयार हो जा। भोगना पेगा, भोगना पेगा। ज्ञान ज्ञान दास
रब अटल है, ਉਹਦਾ नियम अटल है, पर एक खेड ये है बेपरवाह भी है। बेपरवाह भी है। जिवें जमीन च बहुत सारे बीज बोए ने पर कई बीज नहीं भी पुंगरते, रह जाते। कई बूटे लाए ने नहीं एक दो फलों तक पहुँचते। इस तरह भी असी प्रकृति च वेखते हैं, परमात्मा की दुनिया च भी देखते हैं। वड्डे तो वड्डा पापी बख्शिया जाता है, बख्शिंद भी है, वो रहीम भी है, रहमान भी है। चलो रहमान कितना है, ये हुण दूजी मिसाल वो जो हाफिज दिंदा है वो भी मैं थोड़े सामने रखा। वो कहंदा है 7 साला बा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद। ऐ मेरे खुदा जे तू मैनू 100 साल तक जिंदा रखिया। जदों इसने ये नज़म लिखी उदों 60 वरियां दा ते है ही सी। कहंदा जे तू मैनू 100 साल की जिंदगी बख्शी, जिवें मैं पिछे गुनाह करदा रहा अगे भी करांगा, 100 साल तक मैं गुनाह ही करांगा। एक फकीर कह रहा है सब तो वड्डा 7 साला बा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद, ता जुर्म मन अस्त बेश या रहमत तो। फिर मैं एक पलड़े विच अपने 100 साल दे गुनाह रखांगा, तोलांगा। फिर मैं दूजे पलड़े विच तेरे एक पल दी रहमत रखांगा, तेरे एक पल दी बख्शिश, तेरे एक पल दी रहमत मैं दूजे पलड़े च रखांगा। ते पहले पलड़े च मैं अपने 100 साल दे गुनाह रखांगा, मैं तोलांगा। ऐ मेरे खुदा, मेरा अनुभव कहता है तेरे एक पल की रहमत ज्यादा होगी, मेरे 100 साल दे गुनाह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तू इतना बख्शिंद है, तू इतना रहीम है। इन्हों महाराज कहते हैं प्रसाद है। ये सारा खुलासा मैं थोड़े सामने करना है। निराश कौन आंदा है, उदास कौन आंदा है? गहरा सदसंगी ये शब्द की चोट खा गए, शब्द तीर की तरह लगे, मन दे चों विकार निकले ने, लोभ निकले है, उदा तड़पिया होया मन वाहिगुरु वाहिगुरु जपन लग। एक ते ये तरीका है, शब्द चोट कर गया है, निराश हो गया, उदास हो गया। दूसरा बहुत अक्लमंद है, पिछले पूर्वले कर्मा करके बड़ा जहन नशीन है, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि का मालिक है, इतना सियाना है, अकल इसकी महान है, इतनी महान है कि दुनिया बिल्कुल छोटी हो गई, कुछ भी नहीं, सब कुछ खिडौना उसनों प्रतीत होता है। जिवें बच्चे नूं खिडौने महान दिखाई देंदे ने, क्यों? अजे खिडौने उदी अकल नालों वड्डे ने, उदी अकल छोटी है, खिडौने वड्डे ने। तो जिस दिन अकल वड्डी हो जाती है, वो खिडौने ऐन परे सुट्टण वाले बन जाते। जिस दिन अकल पूर्ण तौर पर महान हो जाए, यकीन जानो सारा संसार भी खिडौना बन जाता है बच्चों का। सब कुछ खेल प्रतीत होता है। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नहीं माया। अपनी अकल तो चोट खा के भी कई निराश होए ने, संसार तो उदास होए ने। नाल नाल मैं उदाहरण दे ही जावा, जैसे गालिब बहुत सियाणा, बहुत सियाणा, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि, बड़ी महान अकल का मालिक। कहते ने 150 टीके हो चुके ने दीवाने गालिब दे, पाकिस्तान दे, बांग्लादेश दे, हिंदुस्तान दे, भारत दे। लेकिन अजे भी विद्वान कहते ने गल पूरी आखी नहीं जा सकी। उन्हें जिस गहराइयां नूं छोया अजे तक नहीं जा सके। गालिब कहता है बाजीचा है, इतफाल है, दुनिया मेरे आगे। ये सारी दुनिया की है? बच्चियां दा खेल, बच्चियां दे खिडौने, कुछ भी नहीं।
जवानां दा खेल भी नहीं, जवानां दे खिडौने भी नहीं। तिफल कहते हैं बच्चों नूं, इतफाल बच्चे। बाज़ीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ये बच्चों का तमाशा रोज हो रहा है, मैं देख रहा। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक। एक बच्चों का खेल है कि राजनीति तख्ते सुलेमानी। लोग कितने पापड़ बेलते हैं तख्त वास्ते, सिंघासन वास्ते लोग कितने पापड़ बेलते हैं। मैं पिछले दिने पढ़ के दंग रह गया। इलैक्शन के दिन एक नेता 35 थावां ते बोलिया, हैलीकॉप्टर ते बैठा, इस पिंड बोलिया, उस पिंड बोलिया, वो पिंड भी ना रह जाए, वो वोट भी किधरे ना चले जान। 35 जगह बोलिया, सारा दिन बोलता रहा, रोटी खाने का वक्त कोई नहीं खा सके। एक जगह उसके भोजन का इंतजाम से कहना नहीं वो पिंड रह जाएगा, उत्थे चलो। इन्ने लोग पापड़ बेलते वोटां वास्ते। गालिब कहते तख्ते सुलेमानी बादशाहां दा तख्त बच्चों का खिडौना है, जवानां दा भी नहीं। मैनूं बच्चों का खिडौना प्रतीत होता। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे। हजरत ईसा दे मौजजे, किहड़े मौजजे? वो बीमार दे सिर ते हथ रखदा सी, कहंदे तंदुरुस्त हो जांदा सी। वो अंधे दे सिर ते हथ रखदा सी, उन्होंने अखां मिल जांदियां सन। ईसाई मिशनरीज का बहुत प्रचार करते हैं, यही गल करदा। वो मुर्दे दे सिर ते हथ रखदा सी, मुर्दा जिंदा हो जांदा सी। गालिब कहंदा है जिस मुर्दे दे सिर ते हथ रखिया वो जिंदा हो गया। जिहड़ा जिंदा होया क्या वो फिर नहीं मरिया? तो जे फिर मर गया तो ईसा भी बच्चों के नाल खेडदा रहा, मैं ईसा नाल भी नहीं खेड सकता। ये भी बच्चों के खिडौने ने, रिदियां ते सिदियां, नाटक चेटक, किए कुकाजा प्रबलो गन के आवत लाजा। हुण जिन्हों रिद्धी सिद्धि भी प्रभावित ना करे, तख्ते सुलेमानी भी प्रभावित ना करे, तो संसार दे दुनियावी सुख भी सारे उन्होंने इंज लगन जिमें बच्चों का तमाशा है। तो इस तो एक गल स्पष्ट हो गई, अकल बहुत महान है। बाज़ीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे। इतना सियाणा मनुख है, संसार तो निराश हो गया, उदास हो गया। बस अगे जो घटना है वो भी थोड़े सामने में रखा है। एक तीसरा कारण भी है निराश होने का, उदास होने का। पहला तो यह है शब्द चोट कर गया, सतसंगी है। इन्नी गहराई नाल बाणी नूं इसने सुनिया, बाणी चोट कर गई, तीर की तरह लगे। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगई। कबीर सतगुरु सूर में बाया बाण जो एक, लागत ही भोए गिर परया, परया करे जे छेक। कबीर कहते ऐसा सतगुर ने बाणी का बाण मारिया, मैं तो ढह ढेरी हो गया। रब अटल है, ओदा नियम अटल है, पर एक खेड ये है बेपरवाह भी है। बेपरवाह भी है। जिवें जमीन च बहुत सारे बीज बोए ने, पर कई बीज नहीं भी पुंगरते, रह जाते। कई बूटे लाए ने, नहीं एक दो फलों तक पहुँचते। इस तरह भी असी प्रकृति च वेखते हैं, परमात्मा की दुनिया च भी देखते हैं। वड्डे तो वड्डा पापी बख्शिया जाता है, बख्शिंद भी है, वो रहीम भी है, रहमान भी है। चलो रहमान कितना है, ये हुण दूजी मिसाल वो जो हाफिज देंदा है, वो भी मैं थोड़े सामने रखा। वो कहंदा है सद साला बा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम कर दो। ऐ मेरे खुदा, जे तो मैनू 100 साल तक जिंदा रखिया। जदों इसने ये नज़म लिखी उदों 60 वरियां दा ते है ही सी।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਦ ਸਾਲਾ ਬਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗੁਨਾਹ ਫਾਹਮ ਕਰਦ, ਤਾ ਜੁਰਮ ਮਨ ਅਸਤ ਬੇਸ਼ ਯਾ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੋਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਦੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲੜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੋਲਾਂਗਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ। ਨਿਰਾਸ਼ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਗਹਿਰਾ ਸਤਸੰਗੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਨ ਨਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, इतना सियाना है, अकल इसकी महान है, इतनी महान है कि दुनिया बिल्कुल छोटी हो गई, कुछ भी नहीं, सब कुछ खिडौना उसनों प्रतीत होता है। जिवें बच्चे नूं खिडौने महान दिखाई देंदे ने, क्यों? अजे खिडौने उहदी अकल नालों वड्डे ने, उहदी अकल छोटी है, खिडौने वड्डे ने। ते जिस दिन अकल वड्डी हो जाती है, वो खिडौने ऐन परे सुट्टण वाले बन जाते। जिस दिन अकल पूर्ण तौर पर महान हो जाए, यकीन जानो ये सारा संसार भी खिडौना बन जाता है बच्चों का। सब कुछ खेल प्रतीत होता है। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नहीं माया। अपनी अकल तो चोट खा के भी कई निराश होए ने, संसार तो उदास होए ने। नाल नाल मैं उदाहरण दे ही जावां, जैसे गालिब बहुत सियाणा, बहुत सियाणा, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि, बड़ी महान अकल दा मालक। कहते ने 150 टीके हो चुके ने दीवाने गालिब दे, पाकिस्तान दे, बांग्लादेश दे, हिंदुस्तान दे, भारत दे, लेकिन अजे भी विद्वान कहते ने गल पूरी आखी नहीं जा सकी। उन्हें जिस गहराइयां नूं छोया अजे तक नहीं जा सके। गालिब कहता है बाजीचा है, इतफाल है, दुनिया मेरे आगे। ये सारी दुनिया की है? बच्चियां दा खेल, बच्चियां दे खिडौने, कुछ भी नहीं। जवाना दा खेल भी नहीं, जवाना दे खिडौने भी नहीं। तिफल कहते हैं बच्चियां नूं, इतफाल बच्चे। बाजीचा है, इतफाल है, दुनिया मेरे आगे। होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। ये बच्चियां दा तमाशा रोज हो रहा है, मैं देख रहा। एक खेल है औरंगे सुलेमां मेरे नजदीक। एक बच्चियां दा खेल है कि राजनीति तख्ते सुलेमानी। लोग कितने पापड़ बेलते हैं तख्त वास्ते, सिंहासन वास्ते लोग कितने पापड़ बेलते हैं। मैं पिछले दिन पढ़ के दंग रह गया। इलैक्शन के दिन एक नेता 35 थावां ते बोले, हैलीकॉप्टर ते बैठा, इस पिंड बोलिया, उस पिंड बोलिया, वो पिंड भी ना रह जाए, वो वोट भी किधरे ना चले जान। 35 जगह बोले, सारा दिन बोलता रहा, रोटी खाने का वक्त कोई नहीं खा सके। एक जगह उसके भोजन का इंतजाम से
कहंदा नहीं वो पिंड रह जाएगा, उत्थे चलो। इन्ने लोग पापड़ बेलते वोटां वास्ते। गालिब कहंदे तख्ते सुलेमानी बादशाहां दा तख्त बच्चियां दा खिडौना है, जवानां दा भी नहीं, मैनूं बच्चियां दा खिडौना प्रतीत होंदा। एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नजदीक, एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे। हजरत ईसा दे मौजजे, किहड़े मौजजे? वो बीमार दे सिर ते हथ रखदा सी, कहंदे तंदुरुस्त हो जांदा सी। वो अंधे दे सिर ते हथ रखदा सी, उन्होंने अखां मिल जांदियां सन। ईसाई मिशनरीज दा बहुत प्रचार करते हैं, यही गल करदा। वो मुर्दे दे सिर ते हथ रखदा सी, मुर्दा जिंदा हो जांदा सी। गालिब कहंदा है जिस मुर्दे दे सिर ते हथ रखिया वो जिंदा हो गया। जिहड़ा जिंदा होया क्या वो फिर नहीं मरिया? ते जे फिर मर गया तो ईसा भी बच्चियां दे नाल खेडदा रहा है, मैं ईसा नाल भी नहीं खेड सकदा। ये भी बच्चियां दे खिडौने ने, रिदियां ते सिदियां नाटक चेटक किए कुकाजा प्रभ लोगन के आवत लाजा। हुण जिन्हों रिद्धि सिद्धि भी प्रभावित ना करे, तख्ते सुलेमानी भी प्रभावित ना करे, तो संसार दे दुनियावी सुख भी सारे उन्होंने इंज लगन जिमें बच्चियां दा तमाशा है। तो इस तो एक गल स्पष्ट हो गई, अकल बहुत महान है। बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे। इतना सियाना मनुख है, संसार तो निराश हो गया, उदास हो गया। बस अगे जो घटना है वह भी थोड़े सामने मैं रखा है। एक तीसरा कारण भी है निराश होने का, उदास होने का। पहला तो यह है शब्द चोट कर गया, सतसंगी है। इन्नी गहराई नाल बाणी नूं इसने सुनिया, बाणी चोट कर गई, तीर की तरह लगे। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगई। कबीर सतगुरु सूर में बाया बाण जो एक, लागत ही भोए गिर परया, परया करे जे छेक। कबीर कहते ऐसा सतगुरु ने बाणी का बाण मारिया है, मैं तो ढेरी हो गया। तीर नाल तशबीह दी शब्द नूं। शब्द तीर की तरह है, पर ज्यों आउंदा है ना, असीं अपना हिरदा एक पासे करते हैं, लगे ना किधर। वह नहीं गल, तीर एक पासे नहीं आउंदा, निशाना असीं एक पासे कर लेंगे, नहीं तो तीर की तरह लगेगा। जैसे तीर की तरह लगेगा तो मन जिंदा है, लोभ करके सारा लोभ निकलेगा, निकलेगा। फिर खून निकलेगा तो मन तड़पेगा भी सही। पहला एक कारण है शब्द का तीर लगे, ऐसा मनुख दुनिया तो निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। अपनी अकल का तीर लगे, इतना सियाना होवे, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि का मालक, जितना सियाना मनुख होगा बेचैन होगा। क्यों? जगत दे ऐसा कुछ भी नहीं जो दी दिलचस्पी का बायस बने। ये भी मैं ज्यादा बेचैन होगा। कितना क बेचैन होगा ये भी वो गालिब दसदा। इतना सियाना मनुख। परेशानियां सारे जहां की समेट कर, जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। ऐ खुदा, सारे संसार दी विपता, बेचैनी, परेशानी, व्याकुलता तू कट्ठी की थी, तेरे कोल कुछ मड़िया नहीं होर, तो गालिब दा दिल बना के रख देता है। जितना सियाना मनुख होगा संसार बेमैनी हो जाएगा, फिर जीवे किस तरह, जीवे किस तरह। अकल तो चोट खा के मनुख निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। शब्द तो चोट खा के मनुख निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। तीसरा, कोई संसार तो चोट लग गई है, कोई जान तो भी प्यारा सी, अजीज मित्र सनबंधी, अपने ही मोडियां ते ले जाना पिया शमशान घाट। अपनी अखां दे सामने उसनों जलदा होया देखिया, मनुख चोट खा जाता है, निराश हो जाता है, बैरागी हो जाता है, उदास हो जाता है। कम से कम जिन्नी देर तक शमशान घाट विच रह गए, अवस्था उसकी रहिंदी है।
अगर सियाणा होया तो फिर उस अवस्था को संभाल भी सकता है। बड़ा चोटी दा धनवान से, चारों पासे धन घर दे च इंज आ रहा सी जिवें दरिया सागर दी तरफ आउंदे। दिवालिया हो गया, बाल बाल करजाई हो गया, देना हजारां दा इसने, लेना हुण किसे कोल भी नहीं। ऐसी हालत दे च भी मनुख निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। बड़ी इज्जत सी, बड़ी मान मर्यादा सी, बड़ियां सलामियां मिलदियां सन, कोई कलंक लग गया, दाग लग गया, बनी बनाई प्रतिष्ठा इज्जत सारी खाक दे च मिल गई। हिरदा चोट खा जाता है, मनुख निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। निराश होने दे, उदास होने दे ये तीन कारण ने। शब्द चोट करे, अकल चोट करे, गुस्ताखी माफ या संसार तो कोई चोट लगे, और कोई चौथा कारण नहीं है। या मैनू इंज कहन देना, अजे तक कोई पूर्ण तौर पर निराश नहीं, उदास नहीं, इनू अजे शब्द ने चोट नहीं की थी, अजे इसने शब्द की चोट नहीं खाधी, क्योंकि गहरा सत्संगी नहीं है। अजे इसनों अपनी अकल तो भी चोट नहीं लगी, क्योंकि इसकी अकल भी इतनी महान नहीं है। गुस्ताखी माफ। अजे इसनों संसार तो भी कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, नहीं तो निराश हो जाना से, उदास हो जाना से। छोटियां छोटियां चोटां ते रोज लगदियां ने, अजे कोई इतनी चोट इसनों नहीं लगी कि निढाल हो जाए, निराश हो जाए, उदास हो जाए। इहदी अकल भी कोई महान नहीं कि इसनों अकल ने चोट की होवे ते निराश हो गया होवे, उदास हो गया होवे। ये कोई गहरा सत्संगी भी नहीं, श्रोता भी नहीं कि गुरु दा शब्द चोट कर गया होवे ते निराश हो गया होवे, उदास हो गया होवे। सन्यास प्राप्ति लई उदास ते निराश पहले दो कदम ने। ये दो कदम जो नहीं चलिया वो मंजिल ते नहीं पहुंचता। मंजिल ते है सन्यास। पंक्तियां मैं थानू फिर दोहरावां ते मैं खुलासा करा। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माहे उदासा। शब्द तो जो चोट खा गया, गहरा सत्संगी है, वो सही फैसला करेगा कि परमात्मा की तलाश करेगा, और उत्थे सन्यास एक दिन प्रगट हो जाएगा, क्योंकि टोटली निराश हो गया, उदास हो गया। अपनी अकल तो जिहड़ी जिसने चोट खाधी है, या संसार तो चोट खाधी है, कुछ खतरे भी ने। ये तीन फैसले दे विचों किसे एक फैसले नूं अपनी जिंदगी दे धारण करेगा। वो तीन फैसले इंज कहते ने, आत्म क्रांति, आत्म विस्मृति, आत्म हत्या। खुद नू बदलना, या खुद नू भुलाना, या खुद नू मिटाना। इनू इंज कहते ने, आत्म क्रांति खुद नू बदलना, आत्म विस्मृति खुद नू भुलाना, आत्म हत्या या खुद नू खत्म करना। इतनी निराशा, इतनी उदासी किवें जीवी है। तो गालिब दिन रात पीण लग पे। इतना सियाणा मनुख, इतना सियाणा मनुख। गालिब खुद कहता, ये मिसाले तसफ्फुफ, ये तेरा बयान है गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख्वार होता। गालिब कहते, दुनिया मैनू कह रही है सी तेनू वली जान के पूजना सी, पैगंबर जान के पूजना सी, कम बख्त किदे तू शराब ना पींदा, ये तू की करन लग पई। ये मिसाल तसफ्फुफ, ये तेरा बयान है गालिब, है तेरा कहन दा ढंग,
ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ, ਇਹ तेरे उदाहरण, ये तेरे प्रमाण, ये मिसाल तसफ़ुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख्वार होता। असी ते तेनों वली जान के पैगंबर जान के पूजना सी, तू पीण लग पे। एक दिन बेगम ने, गालिब दी बेगम ने क्या, वे देख बड़े बड़े नवाब थानों सलामा करते हैं, शहनशाह आलम थानों सलाम करता है, सारे थानों इज्जत की निगाह नाल देखते हैं, पर सारा दिन तुसी बेहोश पै रहे पी के, सारी रात पी के बेहोश पै रहे। उस जमाने 80 रुपए बहादुर शाह जफर के दरबार चो मिलते सन महावारी, सारी दी शराब पी जाते, घर दे शराब दियां बोतलां ही बोतलां। पता उसने बेगम नूं की आख्या, कहंदा बेगम थोड़ा जिहा इस वक्त मैं होश च हां, तू मिट्टी दा पुतला दिखाई दे रही है, मैं पूरा होश च आ जावां फिर तू मैनू मिट्टी दिखाई देंगी, अपना आप भी मैं मिट्टी दा पुतला देखांगा। तू बेगम बनी रहे, मैं गालिब बना रहा, मैनू पीण दे। इंज के तू बेगम तां दिसदी है जद मैं बेहोश होवां, थोड़ा जिहा होश च आवां तो मिट्टी दा पुतला, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरी कोई वक़्त नहीं, और मैं पूरा होश च आ जा, तू है ही मिट्टी, पुतला भी नहीं, तू है ही मिट्टी। अपने वजूद नूं बनाई रख, मैनू उपदेश ना दे। जिसने अपनी अकल तो चोट खाधी है, खतरा है। हो सकता है आत्म विस्मृति करे, अपने आप को भुलावे, या अपने आप को खत्म करे, आत्महत्या। बड़े बड़े अकलमंद लोगों ने आत्महत्या की है। नंद लाल नूरपुरी चोटी का कवि सी, खूह दे गिर के उसने पंजाब में आत्महत्या की थी। मेरे नाल 2-3 दफा इत्थे आया है प्यारा सिंह रोशन, शायद थोड़े विचों किसी को याद होवे। यह जिहड़े गुंबद बनते हैं गुरुद्वारियां दे, ये बनाने का भी माहिर सी, चोटी का चित्रकार भी, ते चोटी का कवि गुंचा जी इन्हां दा मित्र सी, जिहड़े नाल चलदे हैं दास दे, शुगल जी, गुंचा जी ते प्यारा सिंह रोशन। मेरे नाल 5-7 साल घूमते रहे। अमृतसर का वसनीक, जिस दिन मैं अमृतसर पहुंचता सी, सब तो पहले वह मिलता सी, एक पल पल की मेरी खबर रखता सी बई हुण पहुंचणगे। एन दरबार साहब के बूहे ते ही मिलता सी, सरां दे कोल। आलम बड़ा, विद्वान बड़ा, जिहड़ा कवि आउंदा, चित्रकार नहीं आउंदा, पर गजब का चित्रकार। उन्हें बड़ियां गजब दीयां तस्वीरां बनाईयां, दास ने उत्थे स्कूल दे च लगवाईयां ने अलवर्स। मेरी तस्वीर भी बनाई। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी, गुरु गोबिंद सिंह जी की तस्वीर थाईलैंड के गुरुद्वारे बड़ियां सोहणियां बना के आया। बड़ा भारी चित्रकार, बड़े सोहणे गुंबद बनाने वाला, और बहुत वड्डा कवि उर्दू का ते पंजाबी का। 5-7 साल पुरानी मैं हुण गल करदा पे। मैं आया उस दिन प्यारा सिंह रोशन नहीं मिलिया, दूजे दिन भी ना मिलिया, तीजे दिन भी, चौथे दिन भी। तो मैं एक सज्जन तो पुछ लिया, कवि सी जिहड़ा, मैं कहा गल की है, सब तो पहले वही मिलता सी, आज 4 दिन हो गए ने। तो कवि दरबार धन गुरु रामदास जी महाराज के गुरपुरब ते हुंदा, मैं लिस्ट दे च उहदा नाम भी ना देखे। मैं कहा यह भी पहली दफा हो रहा है। उस तो पूछया, मैं कहा गल की है, किधरे गए ने बाहर? कहने लगे नहीं गए नहीं जी, उन्हें 4 मंजिला मकान तो छाल मार के खुदकशी की थी, थले गिरदियां टुकड़े टुकड़े हो गए। सारे अमृतसर दे च गल मशहूर। चोटी दा सियाणा मनुख, अकल दा धनी,
चित्रकार, मामार भी और कवि भी, शायर भी, किसी ने कोई गल एक आखी चोट खा गया, नहीं बर्दाश्त की। हिरदे कोमल होंदे ने, समझ बड़ी महान आउंदी है, चोट खा गया, इन्ना निराश हो गया, इतना उदास हो गया, खुदकशी। हुण मैं अर्ज करा, जो टोटली निराश हो गया है, उदास हो गया है, वो अपनी जिंदगी बारे 3 तरह के फैसले करेगा। आत्म क्रांति, आत्म विस्मृति, आत्म हत्या। खुद नू बदलना या खुद नू भुलाना या खुद नू मिटाना, इन्हां तिन्हां च कुछ ना कुछ तो करेगा, जरूर करेगा। तो मैनू कहने देना, मैं बार बार माफ़ी भी मंग लवां। जिन्हें अपने आप को बदलने की नहीं सोची, जिन्हें अपने आप को भुलाने का भी नहीं सोचा, तो जिन्हें अपने आप को मिटाने का भी नहीं सोचा, ना वो टोटली निराश है, ना उदास है। अजे इसनों कोई गहरी चोट नहीं लगी संसार तो, अजे कोई गहरी चोट नहीं लगी अपनी अकल तो, और ये कोई गहरा सत्संगी भी नहीं कि इनू शब्द की चोट लगी हो, गुरु शब्द की चोट लगी है। शब्द की चोट खा के मनुख आत्म हत्या नहीं करेगा, आत्म विस्मृति नहीं करेगा, आत्म क्रांति करेगा, खुद नू बदलेगा। लेकिन अकल तो चोट खा के, संसार तो चोट खा के खतरा बने है। लेकिन कई दफा अकल तो चोट खा के भी कई संत बने ने, एक ते अवतार बने हैं महात्मा बुद्ध, अपनी अकल तो चोट खा के। एक दिन उन्हें एक बुढ़ा वेख्या, कहता है बुढ़े असी भी वेखते हैं, और उहदे वेखण दे नाल उहदी महान अकल, उहदी सोचनी, बुढ़े ते असी भी वेखते हैं। उन्हें वेख्या, कहता नहीं, शरीर का यही अंजाम, लाठी दे आसरे ते विचारा वो चल रहा सी, छोटे छोटे कदम पुट रहा सी। कहता अंजाम ये तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक दिन एक बीमार देख रहा, बड़ा जोर दा बुखार चढ़िया होया ते तड़प रहा, ये दूजी चोट खा गया। कहता है शरीर ऐसी रोगां दी खान, ऐसे भयंकर रोग तड़पा के रख देंदे ने, ये जीवन ते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। रोज बीमार देखते हैं, पर उहदे वेखण दे चोदी महान अकल सी। अज उसने एक लाश वेख ली, 4 बंदे चुक के ले जा रहे ने, नाल सनबंदी ने भीड़ है। कहता है अंजाम इतनी गहरी चोट खादी, मुड़ के घर नहीं गया। कहता हुण मैं उस जीवन नू लभना है जिहदे च बीमारी ना होवे, जिहदे च बुढ़ेपा ना होवे, जिहदे च मरना भी ना होवे। मैं वो घर लभना है, मैं वो जीवन लभना है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, नानक बद्धा घर ताहां जिथे मिरत ना जन्म जरा। असी अपना घर उत्थे बनाया जिथे जमना कोई नहीं, मरना कोई नहीं, बुढ़ेपा भी कोई नहीं। है एक ऐसी दुनिया, रूहानी मंडल। मैं हुण ओ जीवन लभना है जिहदे च बुढ़ेपा नहीं है, मौत नहीं है, बीमारी नहीं है।